नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में नई भर्ती को लेकर राज्य चयन आयोग ने नए नियम किए अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य चयन आयोग ने प्रक्रिया और संचालन नियम 2024 को अधिसूचित कर दी है। इसके अंतर्गत अब उम्मीदवार आवेदन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जैसे प्रमाण पत्र को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में इस श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर शब्द पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आयोग की तरफ से परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रक्रिया को तय किया गया है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग रूम की भी व्यवस्था आयोग करेगा ताकि वहां पर परीक्षार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सके। यानी अब भविष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर जो भर्तियां करेगा उसके लिए नए नियम प्रभावी होंगे। सीएम सुक्खू और उनकी माता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी माता के संबंध में सोशल मीडिया पर अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी करने पर साइबर क्राइम थाना शिमला में एफआईआर दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव डॉक्टर रणजीत सिंह वर्मा की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। यूरोपियन निवेशक, उद्यमी और इनोवेटर हिमाचल में करें निवेश, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूरोपियन निवेशकों, उद्यमी और इनोवेटरों को हिमाचल प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उन्हें न केवल व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि इससे विश्वास, स्थिरता और साझा मूल्य पर आधारित साझेदारियां भी स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हर मौसम में विश्व भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल होने के साथ साथ वैश्विक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र बनकर भी उभरा है। मुख्यमंत्री सुक्खू लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मिलेगी गति, 24.44 करोड़ रुपए स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24.44 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी और राज्य के लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला कुल्लू में कैथ लैब के लिए 7 करोड़ 92 लाख रुपए, नागरिक अस्पताल नादौन में टाइप 3 और टाइप 4 आवास और अतिरिक्त खंड के निर्माण के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए और नागरिक अस्पताल कंडाघाट के लिए 1 करोड़ 98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह जिला ऊना के नागरिक अस्पताल आम के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए और कांगड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमीरपुर में चिकित्सकों के आवास, देरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, देरा नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के आवास, जिला कांगड़ा की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनखंडी के भवन और गगरेट अस्पताल के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए प्रति संस्थान जारी किए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बागवानी विभाग में सोसाइटी के कर्मचारी होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बागवानी विभाग में सोसाइटी के तहत नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि नियमितीकरण नीति के अनुसार इन कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को नियमित किया जाए। ये निर्णय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग को आदेश दिए कि वे अपने विभिन्न संस्थानों में हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास समिति के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त सभी याचिकाकर्ताओं को नियमित करें। बागवानी विभाग के तहत इस सोसाइटी के तहत काम करने वाले सैकड़ों कर्मियों को इस आदेश का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि वे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमितीकरण नीति के अनुसार 2 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने के बाद याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवाओं को नियमित करें। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सैकड़ों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा ऋण सीमा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में शिक्षा ऋण की सीमा को मौजूदा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को भी स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि
इस वृद्धि से निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक महिलाएं आकर्षित होगी। बार बार बनाए शारीरिक संबंध, ब्लैकमेल किया, उन्ना में प्रशासनिक अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप है। जिला उन्ना में एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस थाना सदर में युवती की शिकायत पर दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवती द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि उसके साथ शादी का झूठा वायदा किया गया और इसी आधार पर उसका शारीरिक शोषण हुआ है। यही नहीं, उसके बाद जान से मारने की धमकियां भी दी गई है। युवती का आरोप है कि एसडीएम ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उसके कुछ वीडियो क्लिप भी बनाए हैं। हिमाचल के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में निपटारा, हाई कोर्ट लेगा उपयुक्त निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा पर हमले और पूर्व डीजीपी संजय कुंडू से जुड़े सभी मामलों का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने जांच दल द्वारा दायर रिपोर्टों को हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट को रिपोर्ट पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। खबर कांगड़ा से, होटल को ओटीएस में लाने पर बैंक को ईडी का नोटिस है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को एक होटल को दिए ऋण के बाद ओटीएस में लाने के मामले में ईडी ने बैंक को नोटिस जारी किया है। बैंक को जारी किए गए नोटिस में होटल को दिए गए ऋण मामले में ओटीएस की भी दस्तावेज मांगी है। ये ऋण मामला पालमपुर का बताया जा रहा है, जिसमें होटल निर्माण को लेकर ऋण लिया गया था और ऋण न लौटाए जाने पर नोटिसों के बाद संपत्ति को बैंक ने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। संपत्ति की नीलामी की जानी थी, लेकिन उस प्रक्रिया को बंद करके मामले को ओटीएस के तहत सेटल कर लिया गया। अब इस मामले में बैंक को ईडी ने नोटिस जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, मुश्किल में लाहौल घाटी के लोग, आपदा से प्रदेश सरकार बेखबर है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। लाहौल के हालात तो अभी और भी खराब है। आपदा ने यहाँ जमकर तबाही मचाई और सरकार ने आंखें मूंद रखी है। ये बात उन्होंने बुधवार को आपदाग्रस्त लाहौल घाटी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात करते हुए कही है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगी यूजी और पीजी की सीटें, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए स्नातकोत्तर की 5000 सीटें और स्नातक की 5023 सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों, स्टैंड अलोन पीजी संस्थानों, सरकारी अस्पतालों की सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSS के 30 चरण को मंजूरी दे दी है, ताकि 5000 स्नातकोत्तर की सीटें और MBBS के लिए 5023 सीटें बढ़ाई जा सके। बैठक में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, लात घूसों के साथ गुत्थम गुत्था हुए कार्यकर्ता। हमीरपुर में बुधवार को जिला मुख्यालय के PWD रेस्ट हाउस में कांग्रेस की विकास पर चर्चा की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इस दौरान नौबत यहाँ तक आ गई कि मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू के सामने ये कार्यकर्ता आपस में बहसबाजी और हाथापाई तक उतरा है। दरअसल सरकार की उपलब्धियों और विकास को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए विकास चर्चा प्रभारी सुनील कुमार की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं से विचार को लेकर उन्हें सरकार को भेजा जाना है। इस संदर्भ में जब ये बैठक शुरू हुई तो एक नेता भाषण देने के लिए खड़े हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित दूसरे नेता का नाम नहीं लिया। अपने नेता का नाम नहीं लिए जाने और उन्हें तवज्जो नहीं देने पर कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। पहले नेताओं के साथ बहसबाजी और फिर कार्यकर्ता ही आपस में बंट गए। वेदर अपडेट, 8 जिलों से विदा हुआ मानसून, 97 दिन तक हिमाचल में मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाने के 97 दिन बाद मानसून ने विदाई ले ली है। प्रदेश के 8 जिले चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी में मानसून ने अलविदा कह दी है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश से अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। आमतौर पर मानसून विदा होने की तिथि 25 सितंबर है, लेकिन इस बार एक दिन पहले मानसून ने हिमाचल से विदाई ले ली है। 20 जून को हिमाचल के भागों में मानसून ने दस्तक दे दी थी।
मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में 1023 मिलीमीटर बादल बरस चुके हैं। प्रदेश में बीते 30 सालों में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। इससे पहले 1995 में यानी 31 साल पहले जरूर 1029 मिलीमीटर बारिश हुई थी। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 4,861 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। मानसून सीजन में 451 लोगों की जान गई है। इनमें से 82 लोगों की जान लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने से गई है, जबकि 47 लोग लंबे समय से लापता है।